यहाँ पर जूम वेबिनार के अंदर। और मैं विजेंद्र सिद्धार्थ टीम रॉयल की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ और सब लोग आपके स्वागत में बैठे हुए हैं और आप हमारे बीच में आए हैं, है ना। हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये आज, और पहली बार हमारी मीटिंग में आप आए हैं तो हमें अपना आशीर्वाद जरूर बनाकर रखेंगे। और दोस्तों मैं जोरदार तालियां उनके बजानी है ना। अच्छा, बहुत सारी चीजें मैसेज में आप कर सकते हो, है ना। अनावश्यक हैंड रेज कोई नहीं करेगा, है ना। और सिलेक्टेड हमारे जो, अच्छा वैसे तो सारे सवाल सर ही खुद बता देंगे, आपके जितने भी सवाल हैं खुद ही सर जवाब देंगे, आपको पूछने की भी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। तो जोरदार तालियों के साथ में ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उन शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूँ जिनके पास आज मतलब कंपनी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। पुष्पा गली जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। आवाज आ रही है सबको? जी सर, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। जी सर, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। असल में कल क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग जोधपुर से आए थे, शायद आप लोगों को पता होगा। जी सर, जी सर। एक्चुअली 70 लोग के करीब वो आए थे, तो उसके साथ थोड़ा सा बातचीत हुई, तो उस वजह से थोड़ा मेरा गला भी बैठ गया, क्योंकि हमें आदत तो है वो नॉर्मली बात करने की, वहाँ थोड़ा सा लाउड हो गया। खैर, बहुत अच्छा, आपने देख रहे थे, मैं आपकी प्रेजेंटेशन देख रहा था, बहुत अच्छी तरीके से आप बता रहे थे। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो देखिए, अब उसमें बताने वाली बात सिर्फ इतनी ही है जो अभी आप बता रहे थे, जैसा कि मैंने देखा कि इसमें हम लोग अगर 3 गुना कमाने की वो रखते हैं, देखिए वो चीजें तो सब चीजें बहुत अच्छी हैं जो बताई आपने, लेकिन देखिए हमें बिजनेस को समझना पड़ेगा एक्चुअली हम किस बिजनेस को क्या करने वाले हैं, क्या चीज है जिसको हम कर रहे हैं। ये कोई मामूली बिजनेस नहीं है जिसको हम कर रहे हैं, ये केवल पैसों को डबल करने वाला है, ट्रिपल करने वाला बिजनेस नहीं है। अगर हमने इस तरीके से लेते हैं तो बहुत नुकसान में हो जाएंगे, बहुत नुकसान में रह जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस कोई मामूली बिजनेस नहीं है। एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में ये जानिए कि एमएलएम इंडस्ट्री दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली कंपनी है। जो इंडस्ट्री है, ये कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं कि ईस्ट इंडिया की बात कर रहा हूँ खाली, मैं हर उस कंपनी की बात कर रहा हूँ जो एमएलएम के अंदर है। तो एमएलएम एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इसके अंदर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा करोड़पति अरबपति इसी लाइन से बनते हैं। आपने एमएलएम लीडर को देखा होगा कि आपने जो भी बिजनेस है आज के टाइम पे, जितने भी जो भी कोई बिजनेस करता है, आज अपनी इनकम को शो करते में डरता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो आज सब लोग अपने बिजनेस को शो कर रहे हैं। पहली बात तो बिजनेस ही नहीं बचे हैं कोविड के बाद से, जिस तरीके का हालात आए हैं, बिजनेस ही नहीं बचे हैं। जिन कामों को हम ट्रेडिशनल बिजनेसों को पिछले 20 साल से या 50 साल से हमारे कर रहे थे बड़ों के साथ में हम मिल करके, ये मेरे बाप दादा का बिजनेस है, हम उसके अंदर भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा लॉसेस आए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। मगर हम पहली बात तो सुनने को तैयार नहीं होते, फिर जब सुनते हैं तो वो सारा दोष अपना जो है अपने अपलाइन के ऊपर डाल देते हैं, जी तुमने फंसवा दिया हमें। तो पे कोई किसी को 5,000 देने के लिए तैयार नहीं है, तो 27,000 या 36,000 तो कोई किसी के कहने से क्या लगाएगा। पहली चीज तो ये है। लेकिन अगर आप लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये तो लगाने का और उसका तो बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है एक्चुअल में। आपसे या आपकी टीम से कभी हमने अपनी तरफ से ये नहीं कहा कि आप जो है 36,000 से या 1,99,000 से या उससे ज्वाइन करिए। देखिए, ये बिजनेस आपका है, अपॉर्चुनिटी भी आपको देखनी है। यहाँ पे आपको केवल एक आईडी लगा करके बिजनेस करिए, लोगों को बिजनेस मॉड्यूल बताइए। बिजनेस मॉड्यूल जब आप बताएंगे लोगों को, उनको बिजनेस समझ में आएगा, फिर उनकी मर्जी है, वो चाहे 1 लाख लगाओ, 2 लाख लगाओ या जो भी है। एक्चुअली हमारी कंपनी की तरफ से वो पैकेज खरीदते हैं, फिर अपनी उसके हिसाब से। अब हमने जब शुरुआत की थी, पंकज जी ने, हमने जब शुरुआत की थी यहाँ पे, पंकज जी इज ए ग्रेट लीडर, हमारी कंपनी के साथ शुरू से हैं, जब से हमें यहाँ पे साथ में है। जब पंकज जी ने हमने शुरू किया था साथ में, तो हमें भी ये अंदाजा था कि बिजनेस निकालने के लिए देखिए थोड़ा बहुत इन्वेस्ट हमें भी करना पड़ेगा, ये अंदाजा था हमें। लेकिन सिर्फ इतना इन्वेस्ट किया था हमने ताकि हम अपने घर के खर्चों को पूरा कर सकें। आज हम बहुत कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि मैंने जब बिजनेस ये शुरू किया था तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सिर्फ इतने पैसे लगाए थे कि जब हम मेहनत करेंगे तो घर का खर्चा भी तो हमारा होता है ना। अब घर का खर्चा हमारा ये नहीं देखता कि बिजनेस को, अक्सर बहुत सारे लोग जो है हमारे,
वो केवल और केवल फेल जो हो जाते हैं, पीछे जो रह जाते हैं, उसमें पीछे रहने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम घर के खर्चों से फ्री नहीं होते। घर के खर्चे हमें फ्री नहीं होने देते, और जब हम घर के खर्चों से फ्री नहीं होते हैं तो हम आगे बढ़ने की सोचते भी नहीं। जो चल रहा है, जिस रूटीन में काम कर रहे हैं, हम उसी रूटीन को करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे साथी लीडर्स इतने बड़े पोटेंशियल हैं कि अगर वो घर के खर्चे से फ्री हो गए तो वो धमाल मचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमने इस इंडस्ट्री को बहुत गलत तरीके से ले लिया। हमने इस इंडस्ट्री को इतने गलत तरीके से ले लिया, और खासकर हमारी कंपनी को भी, कि हमने क्या किया कि उसके अंदर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लगा दिए और कह जी ये बिजनेस है, इसके अंदर मुझे 3 गुना आएगा। सर ये 3 गुना करने वाला बिजनेस नहीं है, ये बल्कि 3 गुना नहीं, ये 300 गुना करने वाला बिजनेस है, अगर आप इसको मॉड्यूल को सही से समझ करके काम करेंगे तो। 300 गुना देगा सर, ये 3 गुना नहीं देगा। लेकिन हमें समझ के क्या चलना है कि सिर्फ इतने पैसे लगाने हैं हमें इसके अंदर कि हम अपने घर के खर्चों से फ्री हो जाए। अगर 6 महीने तक भी मुझे इससे इनकम नहीं आती है, इस इंडस्ट्री से, इस बिजनेस से, अगर ये 6 महीने तक भी मुझे कोई इनकम नहीं आती है, तो मैं 6 महीने तक, मेरे घर वाले खर्चे के लिए परेशान नहीं होंगे। जब आप इतनी चीज कर देते हो, फिर उसके बाद जब आप फील्ड में निकल करके मेहनत करते हो, लोगों को मॉड्यूल समझाते हो बिजनेस के बारे में, तो फिर आपकी इनकम ग्रोथ होना शुरू होती है। सर हमारे साथ में आज ईस्ट इंडिया के अंदर एग्जाम्पल है, बहुत अनगिनत लोग हैं। आज हमारे ईस्ट इंडिया के अंदर कमाने वाले लोगों की कमी नहीं है सर। इतने लोग कमाने वाले हैं, इतना कमाते हैं कि उनके महीने के पे आउट 50-50 लाख से भी ऊपर के हैं। और ये देखिए, 50 लाख के पे आउट वाले लोग तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमारी कंपनी के अंदर जो 50 लाख वाले पे आउट हैं वाले जो लोग हैं, ये बहुत ही कम टाइम के अंदर आए। ये मुश्किल से 3 साल नहीं लगे हैं 50 लाख के पे आउट पर लोगों को पहुंचते हुए। क्योंकि हमने जब शुरू किया था तो हमारे साथ भी यही था। हमने शुरुआत तो ये सोच करके नहीं की थी, हमने तो ये सोच करके शुरुआत की थी कि हो सकता है कि हमें 1 लाख रुपए महीने की इनकम को सोचते हुए, क्योंकि मैं बेसिकली रियल एस्टेट से आता था। तो रियल एस्टेट से एमएलएम के बारे में जानकारी मुझे बहुत पुरानी है, एमएलएम से हूँ बहुत पुराना, मुझे पता है कि अगर कुछ कर सकते हैं तो हम इसी से कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हमने जो है जब मेहनत करनी शुरू करी तो हमने ये सोचा था कि हम अगर इसमें हम अपनी कंपनी के अंदर मेहनत करेंगे तो कम से कम 1 महीने में तो 1 लाख रुपए के पे आउट पे हम पहुंच ही जाएंगे। ये सोच करके मेहनत करी थी। मेहनत करी हमने, बहुत अच्छे अच्छे लोग आप जैसे हमारे साथ आते गए, और हमारा पे आउट और हमारी इनकम बढ़ती चली गई। और ये हमारे साथ नहीं हुआ कि हमारी ही इनकम बढ़ी है, इसके अंदर सर सब लोगों ने पैसा कमाया। कोई सिंगल पर्सन ये नहीं कह सकता कि मुझे ईस्ट इंडिया से पैसा नहीं आया, अगर वो 2-3 महीने पुराना है तो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, आप बता सकते हैं थोड़ा सा। जी आवाज आ रही है ना जी सर? सर बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं सबके पास कुछ ना कुछ पैसा जाता है, और हर सबको महीने आया। जाता है, इनफैक्ट हर हफ्ते जाता है। जी सब जी, लोग पैसे सबको। कमा रहे हैं सर, यही एक सब ऐसी सब कंपनी हमें मिली है आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको पैसा आता है, ऐसे कोई सिंगल पर्सन नहीं कह सकता हमारी इंडस्ट्री, इस कंपनी के अंदर, कि उसको पैसा नहीं आया है। देखिए जब पैसा आता है लोग बढ़ते हैं। मैं अक्सर सीएमडी सर से मेरी बात होती है, तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, इस बिजनेस के अंदर हुआ क्या हमारे साथ में, कि जिस तरीके से हमने ये सोचा था कि हम 1 साल में या 1.5 साल के अंदर 1 लाख रुपए के पे आउट पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आज हम बहुत ही कम टाइम के अंदर, लोगों को 20-20 साल भी लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं सर हमारे बराबर पे आउट पहुंचाने पे। आज मैं कंपनी की तरफ से बीएमडब्ल्यू अचीवर हूँ, बंगला अचीवर हूँ, रॉयल्टी पे हूँ मैं। और रॉयल्टी भी ऐसा नहीं है कि मुझे रॉयल्टी को भी काफी टाइम हो गया लिए हुए। जो रॉयल्टी पे जो लास्ट हमारा जो इसके अंदर रिवॉर्ड है वो मैं अचीव कर चुका हूँ, बहुत पहले कर चुके हैं हम। और इस रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए बहुत कम टाइम लगा। मैंने 18 महीने के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर बीएमडब्ल्यू अचीव की थी सर। मिलकर के मेरे साथ मेरी पार्टनर है फरजाना मैडम, हमने मिलकर के मेहनत करी, और मेहनत करने के उसमें हमें नतीजा ये मिला कि 18 महीने के अंदर हमने बीएमडब्ल्यू अचीव करी। और 18 महीने के बाद, 4 महीने बाद, 22 महीने के अंदर हमने बंगला अचीव किया था। सर ये अचीवमेंट बहुत बढ़ जाते हैं अगर हम काम को काम समझ करके करते हैं। जब हम काम को सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगा करके, और ये 1 का 2, 2 का 4 करने वाली कंपनियां हैं, ये सोच लेते हैं, सर ये हमारी ही गलती होती है। क्योंकि सीएमडी सर से मैंने जैसे बताया कि सीएमडी सर से अक्सर मेरी बात हुई है, तो वो ये कहते हैं कि हमें अपने बिजनेस के अंदर इतनी ग्रोथ हुई है जो हमने सोचा भी नहीं था। उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे और इतना फंड जो है मंथली इतने लोग आकर के इतना फंड डालेंगे, उनको भी उम्मीद नहीं थी। और जब उम्मीद नहीं है, अनएक्सपेक्टेड जब बिजनेस आता है या फंड आता है,
तो हमारी कंपनी उनमें से नहीं है कि मनी रोटेशन नहीं करती है, ना मनी रोटेट करती है कंपनी, और ना ही आपको किसी को इधर का पैसा उठा करके उधर देती है, वो वाला काम नहीं करती है। हमारी कंपनी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर पैसा लगाती है, इसीलिए हमारा लॉकिंग पीरियड है। क्योंकि लॉकिंग पीरियड नहीं होगा तो हम इतनी जल्दी अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करके कैसे इसको रीजनरेट करेंगे। असल है पैसे को जनरेट करने वाला, क्योंकि हमारी कंपनी पैसे को रोटेट नहीं करती है, जनरेट करती है, कमाती है तो आपको देती है। आज इसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि आप जहां पे भी रहते हैं, आई थिंक जितने भी लोग शायद मेरे साथ यहाँ पे इस टाइम पे जूम के अंदर हैं, वो सब 2-3 किलोमीटर के दायरे के अंदर शायद सबके पास में स्टोर अपने होंगे। 2-3 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं होगा स्टोरों के लिए, क्योंकि पहले जो लोग थे वो 120-20 किलोमीटर चल करके स्टोरों पर जाया करते थे, 120-20 किलोमीटर का सफर करके तब स्टोर पर पहुंचा करते थे। लेकिन आज हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं उनको ये बेनिफिट मिला है कि मुश्किल से 2 से 3 या 5 किलोमीटर, हार्डली 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपको स्टोर मिल जाते हैं। ये आपका बिजनेस है। जब इस बिजनेस ने इतनी ग्रोथ करी, इतनी चीजें करी, तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ बहुत अच्छी चीजें हो रही थी तो बुरी चीज नहीं होंगी। सर ये आप भी देखते हैं कि जब आप कुछ कामयाबी पाते हैं थोड़ी सी, तो आपके जलने वाले मोहल्ले पड़ोस के यार दोस्त तो होते ही होते, आपके अपने भी होते। यही चीज फिर हमारे साथ आई। बहुत सारे लोगों के हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारों ने षड्यंत्र रचा। उसी दौरान गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आने के बाद कंपनी उसको गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लेकर के चलना चाहती थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने 3 महीने का टाइम दिया था कि जिसके भी बिजनेस के अंदर अगर कोई कमी है तो वो अपने बिजनेस को 3 महीने के अंदर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस उसे सही कर ले। हमारी कंपनी को भी 3 महीने का टाइम मिला और हमारी कंपनी ने भी उसको सही करने की उस पर लग गई। अब 3 महीने की उसी पे लगने के साथ साथ ही जैसे हम कर रहे थे, उसी के अंदर और कंपनियों ने मिलकर के, कई सारी 4 कंपनियों ने मिलकर के हमारी कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगाए और हमारी कंपनी की शिकायत इन्होंने एमसीए में और ईडी में और सेबी में 3 जगह हमारी शिकायतें करी कि जी सर ये अनएथिकल काम कर रही है ईस्टोर इंडिया कंपनी। जो ईस्टोर इंडिया है अनएथिकल काम कर रही है, गवर्नमेंट की जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स है उन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही। लेकिन वो यहाँ पर एक गलती कर गए कि जो उन्होंने न्यूज चलाई, हमारी वीडियोस हमारे साथियों ने सबने देखी, थोड़े से पैनिक हुए थे इस चीज को देख करके। लेकिन वो यहाँ चूक ये कर गए कि हमारी ईस्टोर इंडिया कोई भी एमएलएम करती ही नहीं है, किसी भी तरीके से एमएलएम के अंदर ही नहीं है हमारी ईस्टोर इंडिया। तो बल्कि ईस्टोर इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस का उल्लंघन तो तब करती जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारी ईस्टोर इंडिया होती। ईस्टोर इंडिया तो ना एमएलएम करती है ना डायरेक्ट सेलिंग के रूल के अंदर, इतने ट्रेडिशनल काम करती है, आपको डिस्काउंट देती है। बिजनेस तो हमारी आयुर्क्योर करती है, वैदिक आयुर्क्योर आपका बिजनेस करती है। और ईस्टोर इंडिया के अंदर आज तक किसी भी साथी ने, किसी भी लीडर ने, किसी भी एसोसिएट्स ने 1 रुपया ना डाला होगा और ना कभी ईस्टोर इंडिया ने किसी को 1 रुपया दिया है। क्यों जी, सही कह रहा हूं मैं? क्योंकि ईस्टोर इंडिया ने कोई भी पैसा ना लेती है किसी को, ना देती है। लेकिन जब हमारे ऊपर एलिगेशंस आए तो कंपनी ने क्या किया कि आज इन्होंने ईस्टोर इंडिया के ऊपर उंगली उठाई है, कल को वैदिक आयुर्क्योर के ऊपर उठाएंगे। इसलिए कंपनी ने नई कंपनी हमारी आयुर्क्योर डायरेक्ट को बनाया, उसका रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन ऐसा आसानी से नहीं हो जाता है एमएलएम का। उसके बाद उसको प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाया। प्राइवेट लिमिटेड फर्म को बनाने के बाद फिर उसके अकाउंट ओपन करने के लिए दिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लिस्ट करने के लिए दिया, और जितना डाटा हमारा वैदिक आयुर्क्योर के सिस्टम पर था उस सारे सिस्टम के डाटे को जो आयुर्क्योर डायरेक्ट के अंदर माइग्रेट किया जा रहा था, तो वो इतना बड़ा डाटा था कि 17 दिन हमें उसके अंदर लग गए। माइग्रेशन के अंदर जो हमारा डाटा आयुर्क्योर वैदिक आयुर्क्योर से आयुर्क्योर डायरेक्ट में जब आया तो उसमें तकरीबन 17 दिन लग गए। और वो 17 दिन ऐसे थे कि हम उस 17 दिन के अंदर कोई भी अपना जो कैलकुलेशन थी पे आउट की वो नहीं कर पाए। और हमारे जो हमने आयुर्क्योर डायरेक्ट के जो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट भी मामूली अकाउंट नहीं होते कि जैसे हमने जाकर के अकाउंट बैंक के अंदर खुलवा लिया और वो अकाउंट ओपन होने के बाद हमारे पास 15 दिन में या महीने भर के अंदर हमारे हाथ में आ जाता है। एक्चुअली ये जो अमाउंट होते, ये जो अकाउंट होते हैं, ये बहुत बड़े अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए होते हैं। इनकी कैपेसिटी, इनकी जो वो होती है देने की, अमाउंट देने के लिए जो होता है, ये बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अन्य अकाउंटों को ओपन करने के लिए टाइम लगता है। हमारे को धीरे धीरे करके अकाउंट मिले। पहले एक अकाउंट आया,
उसी के अकाउंट के अंदर जो है हमारी कंपनी ने धीरे धीरे फिर पैसा डालना शुरू किया। अब धीरे धीरे जब पैसा डालना शुरू कर रहे थे तो उसके अंदर दिक्कत ये आ रही थी कि पैसा बहुत कम लोगों को जा रहा था। अब जैसे हम अपनी पिछली पेंडिंग्स को खत्म कर रहे थे, जैसे सब साथी को पता होगा कि हमारा तकरीबन 2 से ढाई महीने का पे आउट पेंडिंग हो गया था। जब 2-2.5 महीने का पे आउट पेंडिंग हो गया था और कंपनी जब पेंडिंग खत्म कर रही थी, उसी दौरान ये दिक्कतें ये आई कि हमारी पिछली पेंडिंग तो खत्म हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन नई पेंडिंग हमारे ऊपर फिर से चढ़ने लगी थी। नई पेंडिंग भी तो हो रही थी ना, नए पे आउट बनने थे, नई बोर्ड रेंट बनना था, नई मैचिंग हो रही थी, नया पे आउट बनने जनरेट हो रहे थे। तो पुरानी पेंडिंग निकालने के चक्कर में दिक्कतें हमारे साथ ये आ रही थी कि फिर हमारी जो है नई पे आउट की पेंडिंग फिर आगे हो जाती। तो दिक्कतें यहाँ आ जाती हमारे साथ में कि हमें की कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते जल्दी से कि हमने कौन सा पे आउट निकाल दिया और आपको कौन सा पे आउट मिल गया। इन दिक्कतों को देखते हुए कंपनी ने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम उनके जितनी भी पेंडिंग पे आउट्स है लोगों के, हमारे एसोसिएट के, हमारे लीडर्स के जितने पेंडिंग पे आउट हैं, क्यों ना उन सब पे आउट्स का हम वॉलेट दे दें। क्योंकि इस टाइम पे बोनेंजा चला हुआ है, स्मार्ट आईपीएस बन जाएंगे, कोई जो अपनी आईडी लगाना चाहते हैं वो आईडी लगा लेंगे और जो कुछ अपना यूज करना चाहते हैं वॉलेट का वो यूज कर लेंगे। उसमें हमारी कंपनी को भी ये पहले से पता था, हमें भी पता था कि सब लोग वॉलेट यूज करना नहीं जानते कि उस वॉलेट को यूज कैसे किया जाता है। सब लोगों पे यूज करना नहीं आता वॉलेट का। इसलिए कंपनी ने थोड़ा सा लीडर्स की जिम्मेदारी को बढ़ा दिया। क्या इसमें थोड़ी सी लीडर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि लीडर्स उनको उनके पे आउट जो उनका वॉलेट में आया है उसको वो कैश करा करके दें। जैसे उन पर आईडीज आती हैं उसको कैश करा दें, और अगर वो नहीं कैश करा पाते हैं तो उनको इतनी तसल्ली दें कि आपका जो पे आउट आपके वॉलेट में आया है वो आपका पैसा कहीं नहीं गया। क्योंकि इस टाइम पेंडिंग चल रही है, लोगों को पे आउट देना बहुत जरूरी है। इसलिए कंपनी ने कहा कि अगर जो लोग अपना वॉलेट यूज कर लेते हैं बहुत अच्छा है, और जो लोग यूज नहीं कर पाते हैं वो अगस्त के बाद में इसको कंपनी को बता करके उसका वॉलेट कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे और कंपनी उसका पैसा उनके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर देगी। ये इसलिए कंपनी के ऊपर पेंडिंग का बर्डन ना पड़े और आप लोगों को पेंडिंग जो पे आउट्स हैं उसकी कैलकुलेशन में डिस्टर्बेंस ना हो, दिक्कतें ना आवे। वरना बहुत सारे लोगों की यही कतारें होती, यही शिकायतें होती ऑफिस में आकर के कि सर हमारे इस वीक का पे आउट तो आ गया, ये वाला पे आउट नहीं आया, सर ये वाला पे आउट आ गया, ये वाला पे आउट नहीं आया। इन चीजों से बचने के लिए कंपनी ने आपके वॉलेट के अंदर जो है पे आउट डाले आपके, और आगे से जितना भी आपका बिजनेस आएगा वो सारा फ्रेश बिजनेस आपके अकाउंट के अंदर आगे से सब आएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। जी जी सर, थैंक यू सर वो वेरी मच। और चलिए, तो सर ने बताया अपनी तरफ से और सारी चीजें सर ने क्लियर करी हैं वैसे तो। और अगर अभी भी आपका कोई ऐसी क्वेरी है, मतलब ऐसा कोई सवाल है जो अभी तक मतलब क्लियर नहीं हुआ है आपका, तो उसको आप एड्रेस कर सकते हैं। तो एक बार ऐसा न लगे आपको कि हमें मौका नहीं दिया बोलने का, या हम भी कुछ बोलना चाहते थे, हम भी कुछ कहना चाहते थे। तो सर हमारे बीच में है अभी, तो जैनवन अगर आपका कोई सवाल है ना, तो उसके लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं। राजेश गिरी जी उनका सवाल रखेंगे, उन्हें अनम्यूट करेंगे। लेकिन जैनवन हो आपका सवाल, ये तो सवालों के सवाल सर, मैंने कहा ना सर, खुद ही उन सारे सवालों के जवाब दे देंगे जो आपके जेहन में चल रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहे हैं, या आपकी टीम में चल रहे हैं। तो जी चलिए देखते हैं। राजेश जी देखिए किसी का हैंड रेज है जी। ये सुनील जी का हैंड रेज है, सुनील और ए अली जी। जी राजेश जी जरा अनम्यूट कर दीजिए सुनील जी को। राजेश गिरी जी क्या बात सुन ले, शायद उनका माइक। सुनील जी आपका माइक अनम्यूट है, आप देख लो। जी जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, मुझे रॉयल टीम ने बोलने का मौका दिया। और जी मेरा एक सवाल है सर। अभी सर क्या हुआ था, ये तो सर आपने सारा का सारा क्लियर कर दिया है और बहुत अच्छा लगा कि क्लियर हो गया है ये। तो फिर भी मैं एक क्वेश्चन है मेरा सर कि लास्ट 2 महीने पहले हमारे अपलाइन में या हमारे सीनियर्स जितने भी हैं, तो हम लोगों को ये पता चला था कि जितना भी हमारा वॉलेट का पैसा है, जो शॉपिंग वॉलेट का पैसा है,
ये सारा का सारा मेन आईडी में कन्वर्ट हो जाएगा सर। तो ये सर ये अभी मेन आईडी में कन्वर्ट नहीं हो पा दिख रहा सर। अभी जितनी कंडीशंस है ना जिनके ऊपर कंपनी काम कर रही है, इतना वर्कलोड है इस टाइम पे, पे आउट्स का वर्कलोड है, अभी साइड हमारी माइग्रेशन हुई है इसको लेकर के है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। देखिए आप क्या सोचते हैं कि आपकी जो मल्टीपल आईडीज हैं, आप ही को दिक्कत होती है बिलिंग कराने में? सर आपसे ज्यादा दिक्कत कंपनी को होती है। दिक्कत कंपनी को क्या आती है, अब आप समझिए क्या आती है। आप अपने लेवल से सोचते हैं कि मुझे जब मैं बिल कराने के लिए जाता हूँ तो मुझे 4 आईडीओ का या 5 आईडीओ पे मुझे बिल कराना पड़ता है, क्योंकि मेरी मल्टीपल आईडीज के ऊपर वॉलेट आता है। ऐसा ही है। लेकिन हमें दिक्कत कहाँ आती है पता है? कि जो बिल हमारा एक दफा में हो जाना चाहिए, जो हमारा जो स्टाफ है वहाँ पे स्टोर पे, वो उसको 4 बिल करने पड़ते हैं। सर 4 बिल करेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि भीड़ भी लगती है, उनको दिक्कत होती है, टाइम लगता है। अगर एक ही आईडी पे वॉलेट होगा तो एक ही बिल होगा, एक बिल होगा तो हमारे स्टोर पे जो हमारे एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको भी दिक्कतें खत्म होंगी। तो कंपनी खुद चाहती है इस चीज को खत्म करना, वो भी वर्कलोड को कम करना चाहती है। लेकिन ये अभी इतनी कैलकुलेशन, एक्चुअली आईडीज इतनी ज्यादा है, इनकी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा है कि इसको करने के लिए भी लगेंगे हमें तो महीने भर से ज्यादा लग जाएगा। इसलिए करेंगे, न्यू लॉन्च हुई है, नई साइड आई है, इसलिए अभी बहुत जरूरी है हमारे नए बिजनेस को उसको मॉनिटर करना, और जिन लोगों के अभी अकाउंट जो पेंडिंग पे आउट्स है उसको निकालना हमारी पहली प्रायोरिटी है। ये तो हम 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो लोग पता नहीं किस किस तरीके से सोच करके शंका लेकर के बैठे हुए थे, अभी तो उनके ऊपर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की जरूरत है। जी सर। ओके। और दूसरा सवाल है कि जो हमारे टॉप अप वॉलेट में जो पैसा आया है वो भी आपने क्लियर कर दिया है कि अगर हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं तो अगस्त में जाके हम इसको कंपनी को रिटर्न कर सकते हैं और अपना पैसा अकाउंट में ले सकते हैं। क्या सर अगर ये जो वॉलेट का पैसा, इस पैसे से हम ई स्टोर पे जाके परचेजिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% यूज होगा ये। एक्चुअल में क्या है सर, मैं ई स्टोर पे गया था और आज भी मैं सामान लेके आया हूँ, घर का राशन लेके आया हूँ, तो सर उनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में। देखिए नॉलेज का क्या है, देखिए हमारे तकरीबन 1500 सुपर स्टोर है इस टाइम पे, और ये ऐसी चीज नहीं थी कि कोई प्लानिंग के साथ इस चीज को किया गया हो। ऐसे नहीं है कि प्लानिंग के साथ में हमें इसको किया गया हो, ये अचानक में लिया गया डिसीजन। ये वॉलेट वाला जो है ना, अचानक में लिया गया डिसीजन था, और अचानक में जब चीज ली जाती है ना तो प्री प्लानिंग तरीके से करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब एकदम से जब चीजें हुई हैं तो स्टोर पे जो है और जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है, अब उसके अंदर सब चीजों को सही तरीके से इंस्टॉल करने में टाइम तो लगेगा ना सर। तो यानी सर ई स्टोर पे अभी अपडेट नहीं है? बहुत सारी जगहों पे देखिए अभी हमारा वंडर राइड पे ये जो है इंस्टॉल हो चुका है। वंडर राइड की गाड़ी अगर आप लेते हैं, हमारी स्कूटी बाइक लेते हैं, उस पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो चीजें हैं कई सारी जगह पे इंस्टॉल हो गया। ई स्टोर पे अभी हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये ई स्टोर पे आपको देखने को मिल जाएगा 2 4 5 दिन के अंदर। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। ओके सर। चलिए राजेश जी, एक साथी हैं हमारे, उनका एक भी हैंड रेज है, तो ए अली जी हैं, उनका माइक आप अनम्यूट कर दीजिए, ए अली जी का। हाँ, सबको नमस्कार और टीम रॉयल को धन्यवाद मुझे बात करने की मौका देने के लिए। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मान के चलिए जितने भी हम लोग का डाउनलाइन हो या तो मेंबर का जो भी वैलेट पे पैसा आया है, भले वो आयर मित्रा का हो, वेदा पॉइंट का हो, इनकम का हो, रेंटल का हो, तो उससे मतलब अब किसी के भी हम आईडी लगा सकते हैं, भले वो अपलाइन डाउनलाइन कोई मैटर नहीं करता, कोई भी हो जी, कोई मैटर नहीं करता ना सर। और दूसरी चीज सर मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग तो अभी एक्चुअली फार जोन से, नॉर्थ ईस्ट से हैं, तो जिस लोकेशन पे हूँ मेरे आसपास में ना ही कोई ई स्टोर है ना कुछ ऐसा सुविधा है। तो यहाँ पर मुझे ये जानना था कि जैसे कि पहला हम लोग यहाँ के लोग क्या है कि टोटली आपको प्रोडक्ट बेस के हैं, जैसे कि साथ ही साथ आयर मित्रा से आके ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट इंस्टेंटली मारते हैं, एक्टिवेट करते हैं, लेके जाते हैं। तो अब दिक्कत हम लोग का ये हो गया कि अब तो इतना सारा ऑर्डर हम लोगों का यहाँ से लग रहा है, ज्वाइनिंग भी लग रही है, तो
प्रोडक्ट आने का कुछ प्रोसेस, कुछ आपको अपडेट है? मतलब ये कब तक हम लोग को मिलेगी? और देखिए मिलने का इसमें एक्चुअली ये जो आपका क्वेश्चन है ये टेक्निकली है, ये ऑफिस से रिलेटेड है। जो ऑफिस के अंदर हमारे जो टीम काम कर रही है उनके लिए है, और आपके इस काम के लिए पंकज जी बहुत मेहनत करते हैं। पंकज जी ने बहुत मेहनत करते हैं इस चीज को जाकर पर्सनली वहां पे जाकर के इन चीजों के लिए, आपके ऑर्डर बिलिंग जो ऑर्डर होते हैं उनको निकलवाने के लिए। लेकिन बेसिकली हुआ क्या कि अभी कुछ दौरान हमने जो है ना वेदा पॉइंट की जो आईडी चल रही है हमारी, उन वेदा पॉइंट की आईडी पे हमारा जो हम एलईडी टीवी दे रहे थे वो कुछ पेंडिंग चल रहे थे। तो बहुत ज्यादा लोगों की आ रही थी कि सर एलईडी कब देंगे, एलईडी कब देंगे। अभी सर में एलईडी हमारा आना होता है चाइना से, लेकिन चाइना से डायरेक्ट हमारे पास नहीं आ सकता, वो वाया होकर के आता है, किसी और कंट्री के साथ वाया आता है, थ्रो वाया। अब उसमें इसी दौरान रूस और जो यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था उसकी वजह से काफी डिले हो गया। अब बड़ी मुश्किल से हमारे पास में फिर वो प्रोसेस बना हमारा एलईडी का, हमारे पास एलईडी आई, और अब जो सारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है हमारा वो एलईडी को डिस्पैच कराने के लिए लग रहा है। प्रोडक्ट के ऊपर, एक्चुअली प्रोडक्ट के ऊपर और एलईडी के ऊपर, क्योंकि बेसिकली 30,000 से ज्यादा हमारी जो है एलईडी हमारे को डिस्पैच करानी थी। काफी हद तक हमारी ये 30,000 के आसपास काफी हद तक हो। हेलो, चलिए साथियों, अभी मेरे ख्याल से सर अली जी आपका सवाल हो गया पूरा? हाँ सर, मेरा तो ऐसा तो कुछ है नहीं है, मतलब वही है टेक्निकल में, मैं सोचा उनको कुछ। चलिए सर, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, हमारे पास कम है, सर के पास भी कम है, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो हम शायद चीजों को ज्यादा सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए अभी एक दो हैंड रेज और हो रहे हैं, तो राजेश जी एक करके आप इनको भी अनम्यूट कर सकते हैं। तो भूमिका ना बनाए, सीधा सवाल करें, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करें, तो ताकि हम कम समय में ज्यादा चीजों को ले सकें। जी राजेश जी, प्रवीर जी हैं, एक विकास जी हैं, और फौजी आजाद जी हैं, इन्होंने हैंड रेज करा हुआ है, तो एक एक करके आप इनके माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, मेरा नाम प्रवीर गुण है। जी जी मैं कंटिन्यू हूँ आप लोग का ये मीटिंग में। तो मेरा जो सवाल था, जो हम लोग जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनको 45 डेज के बाद पे आउट होना चाहिए था, उन लोग को भी पे आउट नहीं हो पा रहा है, तो वही सवाल था मेरा। देखिए हमारी कैलकुलेशन जो है ना, हमने कैलकुलेशन समझ रखी है अपने दिमाग के अंदर कि हमने जिस दिन अपनी आईडी को पेड कर दिया उससे 45 डेज गिनना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, बेसिकली 45 डेज क्लोजिंग से गिना जाता है। देखिए अगर हमारी क्लोजिंग होती है पे आउट निकलने की 1 तारीख को, 1 तारीख को अगर होती है हमारी पेमेंट का, तो अब आपने आईडी जो लगाई है वो लगाई है 2 तारीख में, क्योंकि 2 क्लोजिंग है हमारी, एक तारीख की है, एक 15 तारीख की है, समझ रहे हैं? एक तारीख की है, एक 15 तारीख की है। लेकिन आपके जो 45 डेज हैं वो 2 तारीख में हो रहे हैं या 16 तारीख में हो रहे हैं, समझना इसको थोड़ा सा। अगर आपके जो 45 डेज हैं या तो आपके 2 तारीख में हो रहे हैं या फिर आपके जो है 16 या 17 तारीख में हो रहे हैं, तो आपको फिर आगे 15 दिन अगली क्लोजिंग का इंतजार करा जाएगा। या तो वो 1 तारीख वाली पहले क्लोजिंग आए या 15-16 वाली जो क्लोजिंग पहले आएगी, उसी क्लोजिंग के अंदर आपको कैलकुलेट करके पे आउट बनेगा। हम अपनी तरफ से ये सोच लेते हैं कि कंपनी की तरफ से 15-45 दिन के बाद में पे आउट आ जाए, आता तो 45 दिन में ही है, लेकिन जो हमारे ऊपर के जो दिन होते हैं ना एक्स्ट्रा, ये काउंट आप करते नहीं है हमारे लीडर्स, और ये सोचते हैं कि ये कंपनी लेट दे रही है। लेट नहीं दे रही सर, वो कैलकुलेशन जो करती है हमारी कंपनी क्लोजिंग टू क्लोजिंग करती है, ना कि आईडी डेट के हिसाब से नहीं करती है, क्योंकि हर आदमी इंडिविजुअल पर्सन के लिए कंपनी हमारी अलग से क्लोजिंग नहीं करती। ओके नहीं, मुझे ये कॉन्सेप्ट मुझे अभी मालूम चला। अब मैं बता देता हूँ इसके लिए, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन था, लेकिन यही हमारे थोड़ा समझने में थोड़ा सा फेर हो जाता है। अच्छा, ये जो होती है सब दिक्कतें, ये पहले पे आउट में ही होती है, उसके बाद नहीं आती है दिक्कतें। फिर तो आपको हर 50 डेज में आपका पे आउट आपके अकाउंट में आ जाता है। ये पहले ही पे आउट में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें बहुत सारी दफा में 50 दिन में भी आ जाता है, किसी में 45 दिन में भी आता है, 50 दिन में भी आता है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम हुआ तो 2 महीने में पहला पे आउट आ ही जाता है, और उसके बाद फिर हर 15 दिन में आता है। पहले ही पे आउट में टाइम लगता है जी। ओके, थैंक यू। ओके।
चलिए धन्यवाद। विकास जी को अनम्यूट कर दीजिए। गिरी जी, फौजी जी हैं, इनको अनम्यूट कर दीजिए, और रतनदीप जी हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे हम। हेलो, थोड़ा सा। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था, जो आयूर की और वैलेट में हमारा पे आउट आ रहा है, तो उसको हम ई स्टोर इंडिया पर भी यूज कर सकते हैं और मोबाइल रिचार्ज? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ई स्टोर इंडिया पे जैसे अभी मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि मैं ई स्टोर इंडिया पे गया था, लेकिन वहां पे मेरा अभी वो वॉलेट जो है ना एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो सॉफ्टवेयर का कुछ इशू है, लेकिन आप उससे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं अपना। आप एक साल के लिए मोबाइल रिचार्ज हो रहा है सर। मैं भी स्टोर पर गया था, लेकिन वहां पर वो कह रहे थे कि हम अपडेट नहीं है। वो प्रोडक्ट वैलेट तो कर रहे थे 33% वाला। हाँ वो तो होता है। हाँ आयूर की और वैलेट नहीं हो रहा था सर एडजस्ट। हाँ वो अभी बताया ना, वो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ है उसमें, तो हो सकता है 2 से 5 दिन का शायद टाइम लगे अभी और। जी 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 जी। तो मतलब फिर हम ले सकते हैं ना? बिल्कुल। एक सवाल को दो बार ना लें सर, दो बार ना लें। नेक्स्ट सवाल। ओके कोई बात नहीं, कोई बात है। अच्छा जी सर, जय किशन जी को ले लीजिए सर। जी ओके सर, थैंक यू। जय किशन जी अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी गुड मॉर्निंग। हाँ सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बोर्ड रेंट दिया गया है वॉलेट में, ये अप्रैल का है या 15 मई तक का है? ये 15 मई तक का है। नहीं, जो हम लोग अपना चेक कर रहे हैं तो ये तो अप्रैल का हमारे तो अकाउंट में वॉलेट में दिखा रहा है। देखिए आप देखिए, आप जो है काम करिए, आप अपने जो ना वॉलेट खोल करके और अपने स्टेटमेंट में जाइए। स्टेटमेंट में आपको पूरी चीजें, कौन सा पे आउट किस डेट से किस डेट तक का दिया गया है, वो सब आ जाएगा आपको। आप अपनी स्टेटमेंट चेक करिए उसको। सर वही मैंने चेक की हुई है। 26 अप्रैल को निकला है, 11 मई को निकला है, तो ये अप्रैल का पूरा होता है। जो वॉलेट दिखा रहा है वो अप्रैल का ही वॉलेट दिखा रहा है। आपकी आईडी कितनी पुरानी है? मई का भी नहीं आया। हाँ जी, मई का नहीं दिखा रहा है वो। मेरा आईडी अगस्त की है सर। अगस्त की है तो अच्छा। हाँ तो फिर तो हो सकता है शायद ये टेक्निकली ना निकला हो उस टाइम का। वैसे जो मैक्सिमम जो पे आउट दिया गया वॉलेट में वो मई तक का दिया गया, 15 मई तक का। जी हाँ। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और है। जैसे मैं पूरा खोल के देखता हूँ स्टेटमेंट को, तो वॉलेट में तो अप्रैल का आया है। हाँ। जो 15 मई का बैठ रहा है वो बैठ रहा है 4162 रुपए। अच्छा। और जो अभी अवेलेबल दिखा रहा है, उसका जो बैलेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2062 रुपए। अच्छा। यानी ये तो 15 मई के बाद का दिखा रहा है, जबकि 15 मई वाला जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4162 रुपए। वो सो नहीं कर रहा। चलिए मैं जबकि स्टेटमेंट में ट्रांसफर दिखा रहा है। ये टेक्निकली इशू है। ऐसा हुआ था, कुछ पे आउट ऐसे थे कि जिनको कंपनी ने अकाउंट के लिए प्रोसेस भी किया है। या तो ऐसा होगा कि आपके अकाउंट के अंदर पैसा आ गया होगा, आप अकाउंट चेक करिए अपना। नहीं, अकाउंट में नहीं कुछ आया सर। देखिए आप स्टेटमेंट चेक करना, क्योंकि बहुत सारी दफा मैसेज नहीं आते हैं, तो स्टेटमेंट चेक कर लेना। हो सकता है आपके अकाउंट में आ गया हो, और अगर नहीं आया है फिर भी अगर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम है तो मुझे वो आईडी भिजवा देना आप, मैं उस आईडी को चेक करवा लूंगा। जी सर। और एक क्वेश्चन और है, जैसे हम स्टोर पे जाते हैं तो वो तो कॉमन क्वेश्चन आएगा कि वो वॉलेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। और एक क्वेश्चन ये है कि जो हमारे हेल्थ के पैकेज हैं, तो फैमिली हेल्थ पैकेज जो बहुत सारे हैं, बहुत मल्टीपल आईडी के, तो वहां पर प्रोडक्ट ही मौजूद नहीं होते हैं। जब हम स्टोर पे जाते हैं भाई तो साहब प्रोडक्ट मिलते नहीं है। सुनिए, आप यहाँ पे एक्चुअली ये हमारा जो स्टोर पे जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए होता ही नहीं है। वहां पे देखिए कंपनी ने जो हमारे इसके लिए जो प्रोडक्ट आईडी के जो प्रोडक्ट देने के लिए जो ओपन किया हुआ है वो हेल्थ फ्रेंचाइजी के ओपन की है सर। ये तो वो प्रोडक्ट के लिए ओपन किया गया था जो स्टोर, जो वहां पे जो मुश्किल से 2 रैक होती है स्टोर पे, और उस 2 रैक के अंदर तो वो रखा जाता है। किसी को अगर सिंगल प्रोडक्ट लेना है, 1 या 2 प्रोडक्ट लेने हैं, किटों को नहीं रख सकते वहां पे सर। उसके लिए फिर हेल्थ फ्रेंचाइजी का काम खत्म हो जाएगा, फिर तो सारे काम वहीं से हो जाएंगे। फिर हेल्थ फ्रेंचाइजी जो हमारी 2000 से ज्यादा है, फिर उनका क्या काम रहेगा? तो इस चीज के लिए तो हेल्थ फ्रेंचाइजी है ना। और बोर्ड हैं, एडवर्टीजमेंट बोर्ड जी, वो भी उपलब्ध नहीं होते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के लिए बहुत सारी दफा स्टोर, एक्चुअली कंपनी ने इंडिविजुअल देना बंद कर दिया था, तो वो स्टोर पे ही भेजती है हमारी कंपनी। अब स्टोर वाला अगर उसकी वो लगाएगा, रिक्वेस्ट लगाएगा, तभी तो आएंगे ना उनपे।
सर बहुत सारे स्टोर वाले लगाते ही नहीं है। नहीं, वो दिखा देते हैं, देखो जी 1 महीने का ऑर्डर हमारा गया हुआ है, अभी तक आया नहीं है। अच्छा, हाँ हो सकता है ये टेक्निकली इश्यूज हैं, क्योंकि स्टोर पे लग जाती है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है बहुत सारी दफा। देखिए मैक्सिमम लोग होता क्या है बेसिकली, कि हमारे पास में पूरे हिंदुस्तान से लोग ऑफिस में आते हैं, और जब आते हैं वहाँ हिंदुस्तान से, तो वो लोग क्या करते हैं अपनी गाड़ियों से, ऐसे नहीं होता कि कोई पैदल तो आता नहीं है, अपनी गाड़ियों से आते हैं। वो कहते हैं सर हम स्टोर का क्या वेट करेंगे, आप एक काम करिए कि हमारा स्टोर पे जो वॉलेट वो है 200 या 100 200 500 वॉल जो हमारे बोर्ड है वो हमारी गाड़ी में रखवा दीजिए। तो ऐसा भी होता है, वो हाथ के हाथ जब ले जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी पेंडेंसी बढ़ जाती है, वरना मैक्सिमम हमारी कंपनी स्टोरों पे ही बोर्ड भेजती है। जी थैंक यू सर, थैंक्स। ओके जी, सिद्धार्थ जी, विजेंद्र जी, हो गया? सर एक रिक्वेस्ट है आपसे जी सर, ये जी जो ई स्टोर वगैरह पे जो है ना 10 पे जाना होता है, तो हमारे सामान वगैरह कम होते हैं सर इसकी रिक्वेस्ट डाल दीजिए आप। ठीक है सर, बिल्कुल डाल देंगे। कहाँ थैंक का यू स्टोर है, कहाँ का स्टोर? सर सारे ले लो आप, टीला मोड़ ये क्या ले लो, और कुछ मौजपुर है, कुछ साहिबाबाद में पड़ता है, कुछ मैं गाजियाबाद में जाता हूँ। मैं 8 स्टोरों पे हो चुका हूँ, कहीं सामान पूरा नहीं मिलता है। तो अच्छी बात है या बुरी बात है, बताइए मुझे आप। नहीं बुरी बात तो नहीं है सर, ये यमुना विहार में भी है, बहुत अच्छे हैं, नाम तो इतने अच्छी जगह ही है, मगर सामान तो अब वो कहते हैं वहाँ पीछे से ही नहीं आ रहा है। मैंने यार ये कैसी बातें करते हो आप लोग, ये ऐसी बातें। सुनिए सुनिए, एक्चुअली होता क्या है, अगर हमारे और कंपनियों के और भी स्टोर्स होते हैं, आप उस पर देखोगे तो सामान भरा हुआ होता है, बहुत अच्छे से सामान भरा हुआ होता है, लेकिन हमारे स्टोर पे जाते हैं तो हमारे स्टोर पे मैक्सिमम सामान खाली मिलता है, यही कहना होता है हमारे ज्यादातर लोगों का। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर स्टोर पे सामान भरा रहेगा तो वो अच्छी बात है, या स्टोरों पे सामान खाली रहेगा, यानी कि सामान आता है और जैसे जिस तेजी के साथ में हमारा सामान आता है उस तेजी के साथ में बिक जाता है, खाली हो जाता है। वो अच्छा है सर, मगर मैं तो ये देख रहा हूँ उसको पूरे हफ्ते तक को कॉल कर करके भी नहीं आया। एक सरसों का तेल क्या है, मेन चीज है एक तो, और ये रिफाइंड क्या है, 2 मेन चीज है, नहीं यही नहीं मिलती है। मैं बुराई नहीं कर रहा, मतलब मैं लेके आता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ, लिख के भी दे के आता हूँ, भैया ये सामान लाना है, कब तक आएगा? सर जी मैं बता देता हूँ आपको, जिन चीजों के लिए आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली ग्रोसरी के अंदर तकरीबन 5000 प्रोडक्ट आते हैं, तकरीबन 5000 प्रोडक्ट आते हैं ग्रोसरी के अंदर। और ग्रोसरी के अंदर बेसिकली हमारे सामान मैक्सिमम सामान और सारे प्रोडक्ट रखने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन उसमें सारे प्रोडक्ट रखने में हमें दिक्कत यही आती है कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो डेली यूज के जो प्रोडक्ट होते हैं वो छूट जाते हैं। तो अब कंपनी ने क्या किया है कि हम 5000 प्रोडक्ट पे फोकस ना करके हम केवल 250 प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, जो डेली यूज के जो प्रोडक्ट है हमारे, और आगे से ये जिम्मेदारी जो है ना इसको ही पूरा किया जाएगा। और अभी हो सकता है बेसिकली करता क्या है कि हमारे जो मैनेजर रखा हुआ है, जो हर स्टोर पे मैनेजर मिलेगा आपको, वो मैनेजर कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट की बात आती है कि एम्प्लॉय सही से काम जिम्मेदारी से करके देते नहीं है। अब कंपनी इसका जो है ना एक दूसरा रोड मैप तैयार कर रही है, और इसके अंदर अब जो है स्टोरों पे, हर स्टोर पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएगी हमारे इन्वेस्टर्स का, यानी कि जो स्टोर ओनर होते हैं उनका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएगी, कि अगर प्रोडक्ट शॉर्ट होता है तो आप देखेंगे, क्योंकि आपको भी तो पांच जी। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि अधिकतर आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और बाकी की तो मैं समझता हूँ कि समय भी हमारा जो है काफी समय हो गया है, और सर ने भी बहुत समय हमें दिया है। तो जय किशन जी और राजेश गिरी जी, तो अभी कोई और साथी तो नहीं है जिनका सवाल कोई रह गया हो? नहीं, सवाल तो साहब में वो रिपीटेड सवाल है। सागर जी को ले लो, ओनली रिपीटेड सवाल हैं, और कोई सवाल नहीं है। सागर जी को ले लीजिए। सागर जी अपना सवाल रखिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। और सर मैं चंद्रभान सागर, बाकी आपने बता दिया है। मेरा एक ही है सर, मैं हफ्ते या 15 दिन में, मैक्सिमम 15 नहीं तो हफ्ते मेरा एक चक्कर जरूर लगता है सेक्टर 6 हेड ऑफिस में। बहुत बढ़िया। और कभी बता रहे जय किशन जी, वहां भी जो है उसमें लिस्ट में दिखाते हैं 150 प्रोडक्ट, उसमें से जो हमारे काम के वो भी नहीं मिल पाते। हेल्थ के हेड ऑफिस की बात करो,
बहुत बढ़िया। क्या प्रोडक्ट होते हैं वैसे आपके, थोड़े से बताएंगे मुझे? सर एक है पेन का, जॉइंट पेन वाला ऑयल, जॉइंट पेन का एक्टिव ऑयल। हाँ जी। और एक है क्वाद, अर्जुन क्वाद। प्रोटीन पाउडर है सर, प्रोटीन पाउडर भी है। अर्जुन पाउडर भी है। गोपीचंद्र जी बीच में ना बोले सर, आपकी बात हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा फिर अच्छा नहीं लगेगा। जी सर मेरे 5 प्रोडक्ट थे, मेरे को नहीं मिले, मैं 3 बार हुई है। हाँ, उन्हें है नहीं, अभी आए नहीं, स्टॉक में है नहीं। चलिए मैं आपकी इस बात को सबसे बताएंगे सर, हम तो आपसे ही बताएंगे। सीवी सागर जी, मैं सर माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूँ। हमने सर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम लिया था सर, वो हमने लिया है प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, और हाँ मेन हमने जो टाइम लिया था वो सिर्फ इसीलिए लिया था क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है। ये जब इतना बल्क में कंपनी सबको सर्विस दे रही है तो ये प्रॉब्लम चलती रहेंगे, एज इट इज है जो, वो प्रोडक्ट आना जाना लगा रहेगा, कभी कोई हमें सामान मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इनके साथ हमें जो सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि एक दो नहीं, 1-2 हजार नहीं, लाखों कस्टमर हैं। तो कई बार होता है कि भाई हम 10 चीजें लेने जा रहे हैं लेकिन हमें 5 चीजें मिल पा रही है, लेकिन अगली बार हम जा रहे हैं 5 चीजें मिल जाती हैं। तो ये चीजें नॉर्मली है, जो स्टोर हो या हेल्थ सेंटर हो सर, इतना चलता रहता है। फिलहाल मैं यही चाह रहा था कि भाई मेन जो ये मीटिंग रखी गई थी कि हमारे पे आउट्स, हमारे वैलेट और नया सिस्टम, और आगे आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में हमारे पुराने पे आउट एज इट इज जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो वो सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हम लोगों को जो डिस्कस करनी थी। तो हालांकि बहुत अच्छे से सभी लोगों ने सवाल किए, नो डाउट, और अशफाक सर ने भी ऑलमोस्ट सभी चीजों का है जो जवाब दे दिया है। ये सारी चीजें जो होती हैं, बोर्ड है या नहीं है, स्टोर पे सामान है या नहीं है, सर ये चीजें हैं जो हम स्टोर ऑनर, स्टोर जो स्टाफ है या स्टोर मैनेजर हैं, ये चीजें हम उनसे भी रख सकते हैं। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आपने रखा, बट स्पेशली मीटिंग रखने का पर्पस कुछ और ही था। अगर अब उस रिगार्डिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो नए पे आउट को लेकर, इसमें शायद सबने अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। आप देखिए, आप डील करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बात करिए उनसे, क्योंकि ये चीजें तो बेसिक चीजें हैं। इन चीजों पे तो दिक्कतें आएंगी, स्टोर पे भी आएंगी, थोड़ी सी फेस करनी पड़ेंगी हमें। प्रोडक्ट को लेकर के भी थोड़ी चीजें हैं, इनको भी फेस करना पड़ेगा सर हमें। ये चीज तो आगे भी करनी पड़ेंगी फेस थोड़ी सी, लेकिन मैं फिर भी सर से इसके लिए मैं करूंगा डिस्कस कि जो ये प्रॉब्लम आ रही है ये शॉर्ट हो जाए। जी सर, ठीक है पंकज जी, थैंक यू। ठीक है सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वैसे तो हमने आपका 10 मिनट का समय लिया था, लेकिन आपने तकरीबन पौना घंटा हमें दिया है, और आपके लिए, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया था पूरी टीम रॉयल की तरफ से। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा सर, और बाकी सब चीजें हम आपस में उसको कर लेंगे। सोनी जी हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। जी जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। सर एक मेरा सभी की तरफ से एक क्वेश्चन था, और क्योंकि ये चीज फाइनली मेरे पास ही आती है, फिर मैं है जो आगे जो प्रियंका है मैं उनको भेजता हूँ। और ऐसी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक आदमी के साथ हो, ऑलमोस्ट हर 10-15 में से 1-2 लोगों के साथ रहती है। वो रहती है ओटीपी ना आने की प्रॉब्लम। हम नंबर भी चेंज करवाते हैं, कई बार अगेन नंबर चेंज करवा के भी ओटीपी नहीं आता। कई बार होता है किसी के पास एक ही नंबर है, कई बार होता है। मैं बताता हूँ, इसके लिए आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में इन चीजों को फेस किया है मैंने भी, लेकिन उसमें इतनी छोटी सी चीज होती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। बेसिकली ओटीपी ना आने की जो ना प्रॉब्लम होती है हमारे साथ में, कि हम कुछ वैल्यू एडेड सर्विसों को ऐड कर लेते हैं। वैल्यू एडेड सर्विस जो आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आपका नंबर सही आईडी पे डला हुआ है, आप चेक कर लें पहले तो, और अगर डला हुआ है तो आप कस्टमर केयर को कॉल करें। कस्टमर केयर को जिस भी आप उससे है ऑपरेटर है आपका, उसको कॉल करें, और उसको कॉल करने के बाद ये कहें कि मेरी जितनी भी वैल्यू एडेड सर्विसेज लगी हुई है उन सबको डीएक्टिवेट कर दें। तो जब आप डीएक्टिवेट सारी सर्विसों को कर दोगे तो आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। अब उसमें बहुत सारे साथी हमारे ये कहते हैं कि सर हमारे पास और मैसेज तो आते हैं लेकिन कंपनी का मैसेज नहीं आता। एक्चुअली जब हम जो वैल्यू एडेड सर्विसों को एक्टिवेट करते हैं ना, डू नॉट डिस्टर्ब एक वो आती है, डीएनडी की जो सर्विस आती है, उसमें बेसिकली किसी भी कंपनी के जो मैसेजेस होते हैं ना कंपनी के,
कंपनी के मैसेज होते कौन से हैं? बेसिकली जो कंपनी बल्क में मैसेज खरीदती है, बल्क में भेजने के लिए जो मैसेज खरीदती है, वो जो ना स्पैम मैसेज होते हैं। तो वो वैल्यू एडेड सर्विस है, उसको जो है ना उन सर्विसेज को एक्टिवेट करके उनको जो है मैसेज भेजना कम कर। अब हमारी भी तो कंपनी ही है, हमारी कंपनी भी तो बल्क में मैसेज भेजती है ना, तो हमारी कंपनी के हमारे भी जो है ना मैसेज डीएक्टिवेट होने की वजह से, एक्टिवेट होने की वजह से हमारे भी नहीं आ पाते। तो सभी साथियों से मैं इस चीज के लिए कहूंगा, अगर जिनके मैसेज नहीं आ रहे हैं वो कस्टमर केयर पे कॉल करें और वहां से अपनी सर्विस को, वैल्यू एडेड सर्विसों को डीएक्टिवेट करा दें सबको। ठीक है सर। विजेंद्र सिद्धा जी, थोड़ी मैं अभी एक रिक्वेस्ट करूंगा। हेलो जी सर, जी सर। तो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्पार्क जी ने, जो हमें आज समय दिया, जो हमारी पूरी टीम को संबोधित किया। जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो ये जिम्मेदारी को निभाया। तो मैं तहे दिल से टीम रॉयल की तरफ से बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी। और हमारे एक अयूब राजपूत जी हैं जो मसूरी से हैं सर, बड़े लीडर हैं, बहुत ही जुझारू हैं। तो मैं एक बार उनको ले लिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो सर 1 मिनट जरा जरूर। बिल्कुल, मैं पर्सनली जानता हूँ सर को, ऐसा नहीं है। अयूब जी, राजेश जी, अयूब जी को थोड़ा सा ले लीजिए, बस एक आधी रह रहे हैं बस दुआ। थैंक यू जी। अयूब जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी 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 अयूब जी, ओके सर, थैंक यू। जी कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया। मुझे सर ये पूछना था, जो हम वेदा पॉइंट से जो हमारे एक नंबर क्रिएट हुआ है, जैसे आजकल लोग ऑर्डर कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमारे वेदा पॉइंट का नंबर डाल रहे हैं, तो वो मुझे कॉल कर रहे हैं कि हमने आपके वेदा पॉइंट का नंबर डाला है, हमारे प्रोडक्ट कहाँ है। हाँ, उसके लिए उसमें हमारा भी कुछ इंटरफेयर है कि हमें कंपनी कॉल करके बोलना पड़ेगा, या ऑटोमेटिक वो हमारी वेदा पॉइंट पे आ जाएगा? आपको देखो बेसिकली होता क्या है, कंपनी ने स्टॉक पॉइंट दिए। जब स्टॉक पॉइंट दिए हैं तो स्टॉक पॉइंट में आपने अपना वेदा पॉइंट डलवा दिया, क्योंकि वो कोई ना कोई स्टॉक पॉइंट हमें देना पड़ेगा। तो उस स्टॉक पॉइंट की वजह से होगा क्या कि आप कंपनी से बोलेंगे कि मेरी आईडी पे इस आईडी का बिल हुआ है, और आप ये बिल हेड ऑफिस से जाकर के वो ले सकते हैं। वो ले लेंगे, लेकिन परमिशन आपको देनी पड़ेगी अपनी आईडी की। हाँ, वो अच्छा, मुझे तो पता लगेगा नहीं कौन कौन बिलिंग कर रहा है। जिनको मुझे पता है वो तो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ग्रुप में डाल दिया कि मेरी टीम के जो भी लोग हैं वो मेरे वेदा पॉइंट से आप जो है करा सकते हैं। तो जो मेरे जानने वाले तो मुझे कॉल कर रहे हैं कि जी हमने तो इतने का ऑर्डर लगाया, कब आएगा हमारा प्रोडक्ट। तो मैं इसको कैसे पता करूं कि मेरे पॉइंट्स पे क्या मुझे कस्टमर केयर पे फोन करना पड़ेगा या हेड ऑफिस जाके पता करना पड़ेगा? ठीक है से विजेंद्र जी। हेलो हेलो, हाँ जी विजेंद्र जी, ठीक है, लीव करो मीटिंग को। हाँ राजेश गिरी जी, राजेश गिरी जी सर का धन्यवाद दे करके मीटिंग को एंड करें। और बाकी अयूब जी के सवाल का शायद जवाब मिल नहीं पाया है, आवाज ब्रेक हो गई थी। जी जी सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल, जवाब आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिन लोगों ने वेदा पॉइंट से बिलिंग करी है, उस वेदा पॉइंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि या तो वो अपने प्रोडक्ट की जो है ना कंपनी पे ऑर्डर लगा दें, तो उनके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। और अगर प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं लगाते हैं तो हेड ऑफिस आकर के वो अपनी आईडी से बिल करा करके, अपनी आईडी से ही बिल कराना पड़ेगा उनको, और वो प्रोडक्ट आप बाई हैंड उनको दे सकते हैं। नहीं, उन्होंने तो ऑर्डर लगा दिया अपने फोन से लगा दिया। हाँ, वो तो लगा जाता है, स्मार्ट आईपीएस बनने के लिए लगाया होगा ना उन्होंने। जी जी, तो हाँ, तो वो ऑर्डर तो लग गया। अब आपको लेना पड़ेगा ना ऑर्डर, आपको उनका ऑर्डर आपको लगाना पड़ेगा, तभी तो दोगे सर। हेड ऑफिस के अंदर आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा इनका, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए उनको आईडी देनी पड़ेगी आपको। आईडी से आपको प्रोडक्ट आप ही का हैंड ओवर होगा वो। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको आप प्रोडक्ट अपने पास से, कंपनी से लेकर के, हेड ऑफिस से लेकर। अच्छा, ये उसमें तो है ना कि ऑनलाइन आएंगे वेदा पॉइंट पे अपने आप आ जाएंगे, ऐसा कुछ है? बहुत टाइम लग जाएगा इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का जो है ना इस टाइम पे वो है स्मार्ट आईपीएस किए हैं लोगों ने, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऑर्डर तो उन्होंने लगा दिया सर, मुझे तो वो ऑर्डर बिल नंबर लेके जाना है कि जी ऑर्डर दे दो। बिल नंबर आपकी आईडी के ऊपर ना बिल नंबर आपकी आईडी के ऊपर सेव है। वो जब आप बताओगे उनको तो वो खुद निकाल लेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा खुद निकाल लेगा, आपको शो नहीं होगा। मेरी वेदा पॉइंट की आईडी पे शो होगा वो?
हाँ होगा, लेकिन आपको शो नहीं होगा, वो आप नहीं देख पाएंगे। अच्छा मुझे बोलना पड़ेगा जी मेरा। हाँ ठीक है आईडी समझ गया। तो वो सिस्टम, कंपनी का सिस्टम जो है ना, वो उसको सर्च कर लेगा। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सभी सर, थैंक यू सभी लीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने है जो आज अपना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगर जरूरत पड़ती है तो आने वाले 15-20 दिन या महीने में एक बार है जो आपका इसी तरीके से समय हम ले सकते हैं। आपका थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया जी। बिल्कुल, ओके सर, थैंक यू जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।